लर्न फ्री साइबर सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो साइबर सुरक्षा एक ऐसा फील्ड जिसमें बहुत से लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, है ना? पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें। बहुत कन्फ्यूजन है। तो चलिए आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और एक बिल्कुल साफ सीधा साधा रोड मैप तैयार करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इंटरनेट पर तो जैसे सलाह का सैलाब आया हुआ है। कोई कहता है अरे ये वाला सर्टिफिकेशन कर लो, जॉब पक्की। तो कोई बोलता है नहीं, पहले कोडिंग सीखो, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई पहला कदम रखें तो रखें कहां। और ये तो हम सबने देखा है, वो एंट्री लेवल जॉब्स जिनके लिए 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। मतलब एंट्री लेवल में ही एक्सपीरियंस। ये देखकर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी बुनियाद, आपकी फाउंडेशन मजबूत है ना, तो एक रास्ता जरूर है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। जब कोई साइबर सुरक्षा बोलता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? एक अंधेरे कमरे में बैठा हुडी पहना एक हैकर, है ना, जो कीबोर्ड पर खटखट कर रहा है। पर सच कहूं तो असली दुनिया इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और मजेदार है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ सिस्टम तोड़ना या हैकिंग करना नहीं है। अरे इसमें तो वो लोग भी हैं जो सिस्टम को बचाते हैं, जिन्हें हम एनालिस्ट कहते हैं। वो लोग हैं जो नियम बनाते हैं, यानी पॉलिसी मेकर्स। और वो लोग भी हैं जो किसी हमले के बाद एक जासूस की तरह जांच करते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेटर्स। तो असल में इस पूरी चीज का एक ही मकसद है, हमारे डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखना, मतलब उसे गोपनीय रखना, ये पक्का करना कि वो सही सलामत है और जब भी हमें जरूरत हो वो हमें मिल सके। इसे हम CIA ट्रायड भी कहते हैं। तो चलिए अब रोड मैप पर आते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर वो है फाउंडेशन, यानी आपकी नींव। ये वो बेसिक चीजें हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोचिए, अगर किसी बिल्डिंग की नींव ही कमजोर हो तो क्या वो टिक पाएगी? नहीं ना। बस वही बात यहां भी लागू होती है। तो इस नींव में सबसे पहली ईंट है नेटवर्किंग। इसे ऐसे समझिए जैसे ये पूरी डिजिटल दुनिया सड़कों का एक जाल है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि डेटा यानी हमारी जानकारी इन सड़कों पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे जाती है। IP एड्रेस, ये हो गए घरों के पते, और TCP IP जैसे प्रोटोकॉल्स, ये हो गए ट्रैफिक के नियम। और मजे की बात यह है कि हर साइबर हमला इन्हीं सड़कों पर होता है। तो अगर सड़कें ही समझ नहीं आई तो चोर को कैसे पकड़ेंगे? अगली चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडोज और लिनक्स। इनको समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप ये जान सकें कि एक सिस्टम में क्या नॉर्मल है और क्या अजीब। मतलब जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि एक सेहतमंद इंसान कैसा दिखता है, तो आप किसी बीमार इंसान को कैसे पहचानेंगे? बस वही बात है। और फिर आता है स्क्रिप्टिंग। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है। आपको कोई बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना है। बस कोड कैसे काम करता है इसकी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। पाइथन या बैश जैसी चीजें सीखने से क्या होगा? आप अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे काम ऑटोमेट कर पाएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जो काम घंटों में होता है वो मिनटों में हो जाएगा, और मैलवेयर को समझने में भी बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि हमारी नींव, हमारी फाउंडेशन मजबूत हो गई है। अब आता है दूसरा पिलर, थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलना। देखिए, सिर्फ किताबें पढ़ना एक बात है, लेकिन असली हुनर, असली स्किल तो तब आती है जब आप उस नॉलेज को असल दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। यहां पर सर्टिफिकेशंस बहुत काम आते हैं, पर इनको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसे आसान बनाते हैं। देखिए, जो एंट्री लेवल सर्टिफिकेट हैं, जैसे CompTIA सिक्योरिटी प्लस, ये एक तरह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। ये बताता है कि हां, आपको सड़क के बेसिक नियम पता हैं। फिर आते हैं इंटरमीडिएट लेवल, जैसे CEH यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ये आपको सिखाता है कि एक हमलावर की तरह कैसे सोचा जाए। और दूसरी तरफ है BTL1, जो आपको सिखाता है कि एक डिफेंडर, एक रक्षक की तरह सिस्टम को कैसे बचाया जाए। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, सर्टिफिकेट्स आपको इंटरव्यू के दरवाजे तक तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस दरवाजे के अंदर कदम रखने की इजाजत आपके स्किल्स ही दिलाएंगे। असली वैल्यू कागज के टुकड़े में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में है जिसे आप सच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि ये स्किल्स बनाएं कैसे? इसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी खुद की एक होम लैब बनाना। अब ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है ना, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने ही कंप्यूटर पर कुछ वर्चुअल मशीनें सेटअप करना। एक हमलावर मशीन जैसे काली लिनक्स, एक टारगेट मशीन
जैसे विंडोज, और फिर उन पर प्रैक्टिस करना। इसके लिए कोई महंगा सामान नहीं चाहिए, बस सीखने का जज्बा होना चाहिए। चलिए, तो अब आपकी नींव मजबूत है, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब आता है हमारा तीसरा पिलर, अपना रास्ता चुनना। ये वो मोड़ है जहां आपको ये सोचना है कि साइबर सिक्योरिटी की इस बड़ी दुनिया में आपको किस गली में जाना है, कौन सी स्पेशलाइजेशन आपकी दिलचस्पी और आपके हुनर से मेल खाती है। यहाँ पे सबसे मशहूर रास्ता है रेड टीम और ब्लू टीम का। रेड टीम ये है ऑफेंसिव वाले, यानी हमलावर। इनका काम है कमजोरियों को ढूंढने के लिए सिस्टम को एथिकली हैक करना। और ब्लू टीम ये है डिफेंसिव वाले, यानी रक्षक। इनका काम है इन हमलों को डिटेक्ट करना और रोकना। तो सवाल सीधा है, आपको ताला तोड़ना पसंद है या एक ऐसा ताला बनाना पसंद है जिसे कोई तोड़ न सके? लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ रेड और ब्लू टीम पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे अगर आपको क्लाउड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप क्लाउड सिक्योरिटी में जा सकते हैं। अगर आपको जासूसी पसंद है तो डिजिटल फोरेंसिक्स आपके लिए है, जहां आप एक डिजिटल डिटेक्टिव की तरह सबूत इकट्ठा करते हैं। और अगर आपको नियम, कानून, पॉलिसी बनाना पसंद है तो जीआरसी यानी गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस का फील्ड भी है। और हां, आप कोई भी रास्ता चुने, एक चीज है जो हर जगह काम आएगी, और वो है सॉफ्ट स्किल्स, खासकर कम्युनिकेशन। सोचिए, आप दुनिया के बेस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, पर आप अपनी बात किसी नॉन टेक्निकल मैनेजर को समझा ही नहीं पा रहे, तो उस एक्सपर्टाइज का क्या फायदा? किसी मुश्किल टेक्निकल बात को आसान शब्दों में समझा पाना, ये सच में एक सुपर पावर है। तो ठीक है, अब हमारे पास एक नक्शा है, हमने तीनों पिलर्स देख लिए हैं। अब इस सफर की शुरुआत करने से पहले कुछ जरूरी बातें समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, ये कोई 3 महीने का कोर्स नहीं है कि किया और जॉब लग गई। नहीं, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। एक मजबूत फाउंडेशन बनाने में और जॉब रेडी होने में अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो 6 से 12 महीने लग सकते हैं। तो इस प्रोसेस पर भरोसा रखें और खुद को सीखने का वक्त दें। और दूसरी बात, सफर में कई बार ऐसा लगेगा कि शायद मैं इस फील्ड के लिए बना ही नहीं हूं, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। और यकीन मानिए, इस फील्ड में हर कोई इसे महसूस करता है। तो जब भी ऐसा लगे तो ये मत समझिए कि आप फेल हो रहे हैं, बल्कि ये समझिए कि आप सीख रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आखिर में ये सफर सिर्फ एक नौकरी पाने का नहीं है, ये एक मिशन चुनने का है। इस डिजिटल दुनिया को एक ज्यादा सुरक्षित जगह बनाने में अपना योगदान देने का है। तो रोड मैप अब आपके हाथों में है। अब सवाल यह है कि आप किसकी रक्षा करेंगे? आपका पहला कदम क्या होगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना